में गलत गलत कार्य हो रहे हैं समाज में, पिक्चरों में, सीरियल्स में और दूसरे कार्यों में छोटे छोटे बच्चों के मन में भी इस प्रकार के गलत गलत बीज बोकर ये जरूरी है, वो जरूरी है, इस उम्र में ही ये होगा, तो कुछ मत सोच, कोई नहीं रोक सकेगा, ऐसा बोलकर बच्चों के मन में इस प्रकार की गलत भावनाएं डालकर अनेकों के जीवन को बर्बाद कर दिया जा रहा है। और ये एक सच्चाई है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में ये गलत आदत आ जाती है तो कैसे अपनी पढ़ाई में ध्यान देंगे, पढ़ाई में आगे कैसे बढ़ेंगे। जीवन बर्बाद होने लगता है। कॉलेज में जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते समय केवल पढ़ाई में ही ध्यान देना चाहिए। बाकी सब जो है पढ़ाई पूरी होने के बाद जब नौकरी लग जाती है, मेच्योरिटी आने के बाद अपने जीवन साथी के बारे में सोचना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। आपके लिए पैदा होने से लेकर पढ़ाई पूरी होने तक माता पिता आपके संग रहे, आपके सगे संबंधी रहते हैं, वो आप पर ध्यान रखकर उनकी सलाह के अनुसार प्रार्थना के साथ परमेश्वर एक बहुत अच्छा जीवन प्रदान कर रहे हैं। वही होता है आशीर्वादित पारिवारिक जीवन। तो उसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस युवा उम्र में ऐसी गलत भावनाओं में बहकर यदि आपको लगता है कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है, दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब सही नहीं हो सकता है। उसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि छोटी उम्र में जब इंसान कुछ समझता नहीं है, वो अपनी उत्तेजनाओं को उजागर करते हैं, लेकिन ठंडे दिमाग से कभी सोचते नहीं है इस उम्र में क्या ये जरूरी है। ऐसा सोचना ही काफी है। इसमें कुछ चने के झाड़ पे चढ़ाने वाले दोस्त होते हैं जो कहते हैं ये सब करने की यही उम्र है। चारों तरफ ऐसे कुछ दोस्त होते हैं, उनकी बातें न मानकर आपकी सृष्टि करने वाले एक परमेश्वर हैं, वही है जो आपकी सही में चिंता करते हैं। आपके लिए उन्होंने क्रूस पर मरकर अपना लहू बहाया, आपके लिए अपने प्राण देकर उन्होंने मेल मिलाप किया। वही है जो आपका भविष्य जानते हैं, आपके भविष्य के बारे में चिंता रखने वाले परमेश्वर। फ्रेंड्स और दूसरे लोग बस उकसा के चले जाते हैं, कुछ देर के लिए मस्ती एंजॉय करते हैं, आपको उकसाते हैं, बस इतना ही, लेकिन आपके भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे। और स्कूल में पढ़ते समय लव करके शादी कर लोगे तो क्या परिवार चला पाओगे? एक परिवार चलाने के लिए कितनी आवश्यकताएं रहती हैं, ये सब सोचे बिना बस कुछ देर के लिए मस्ती एंजॉय, तो ऐसे गलत कार्यों के लिए शैतान आपको उकसाता है। कॉलेज जाके कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके कहीं नौकरी करके परिवार को, जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उस फैमिली को सपोर्ट करो। सबसे पहले माँ बाप को खुश करो, उसके बाद जीवन साथी परिवार बसाने के लिए आपको सोचना होगा, प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर बहुत अच्छा जीवन साथी देंगे। इसलिए हमें इन सब से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो कभी बदलता नहीं है, सदा संग रहता है, जिस पे कोई संदेह नहीं है। बाकी सब में आपको अवश्य संदेह होगा, लेकिन यीशु का प्रेम वैसा नहीं है। वो हमें संदेह के रूप में कभी नहीं देखते हैं। उनका प्रेम इतना आश्चर्यजनक प्रेम है, इसलिए आप केवल यीशु मसीह से ही लव करें। उनका प्रेम बहुत अच्छा है, वो हमसे लव करते हैं। प्रेम करने का अर्थ क्या है? यही कि वो हमें चाहते हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अब इस प्रेम के बारे में वो क्या कहते हैं पता है? रोमियो 5वां अध्याय उसका 8वां वचन देखिए। रोमियो 5:8, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी हैं, हमसे गलती हुई है, हमने प्रभु को दुखी किया है, लेकिन हमारे लिए क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाकर उन्होंने हमसे प्रेम किया। मेरे बेटे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरी बेटी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आज मनुष्य अपना प्रेम प्रकट करने के लिए कोई फूल देता है या सामान देता है, बस इतना ही दे सकता है, लेकिन क्या प्राण दे सकता है? यीशु ने स्वयं अपने प्राण दिए, अपना लहू बहाया और हमारे ऊपर अपना प्रेम प्रकट किया कि मैं तुझसे इतना प्रेम रखता हूँ। उन्हीं का प्रेम है जो कभी बदलता नहीं है, सदा संग रहता है, हम पे संदेह न करने वाला प्रेम, कैसी भी परिस्थिति में साथ न छोड़ने वाला प्रेम, मरते दम तक संग रहने वाला प्रेम, वो सिर्फ यीशु का प्रेम है। वो इसलिए कि आप ही देखिए कितने ही लोग लव करके ही शादी करते हैं और 18 साल के बाद डाइवोर्स भी ले लेते हैं। सोच के देखिए, एक जवान बेटी ने बताया कि जब वो पढ़ रही थी, 5 साल से उसका पीछा कर करके कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। स्कूल में पढ़ने के टाइम से पढ़ाई करने की उम्र में
ठीक है, इतना प्रेम करता है, कोई बात नहीं, शादी कर लेती हूँ बोलकर दोनों ने शादी कर ली। एक साल बाद बोलता है तू मुझे पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ। उसने बताया जब अदालत में पूछा कि क्यों पसंद नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है बोल दिया। वो बेटी आंसू बहा के रोई कि मेरा जीवन तबाह हो गया। 5 साल मेरे पीछे घूम घूम कर कहा कि मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। मैं भी उसकी बातों में आ गई और अपना जीवन बर्बाद कर लिया। कितना समझाया, बस 1 साल के बाद कह दिया पसंद नहीं है। अब क्या करें, मनुष्य का प्रेम बदल जाता है, लेकिन प्रभु का प्रेम ऐसा है जो बदलता नहीं है। वो कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमसे कोई गलती क्यों ना हो, दुर्बल क्यों ना पड़े, कोई कमी आ जाए तो भी। मैं अब भी तुझे चाहता हूँ, अब भी तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे शुद्ध करूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, ऐसे बोलकर उनका प्रेम हमारे संग रहेगा। ये नहीं कहेंगे कि तुझसे गलती हुई है, मैं तेरे संग नहीं रहूंगा। प्रभु आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना प्रेम करते हैं प्रभु। इसलिए सच्चा प्रेम कहाँ है उसे जाकर खोजें। सच्चा प्रेम कभी न बदलने वाला प्रेम, हमारे लिए अपने प्राण देने वाला प्रेम यीशु का प्रेम है। इसलिए उन्हें अगर आपने अपना स्नेही बना लिया, अपने मन से अपना लिया, तो आप सदा प्रसन्न रहेंगे। हाँ प्रिय मित्रों, आप कितने प्रसन्न रह सकते हैं पता है? हम जब निराश होंगे तो वो हमारा हाल पूछेंगे कि क्या हुआ, तू इतना निराश क्यों है। हमसे अगर कोई गलती भी हो गई तो हम पे आरोप लगा के दुत्कारेंगे नहीं कि तूने इस प्रकार की गलती कर दी, मेरा अपमान कर दिया, जा। वो ऐसा नहीं कहेंगे। मैं अभी भी तुझे चाहता हूँ, आज तुझे शुद्ध करूंगा, पवित्र बना के चलाऊंगा। प्रभु ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि प्रभु जो है वो कभी न बदलने वाला प्रेम है। इसीलिए यीशु के प्रेम को आप अपना बना लीजिए। उनके साथ रहकर प्रेम से जीवन व्यतीत करने के लिए समर्पित हो जाएं। तब आपके जीवन का हर दिन आपके लिए प्रसन्नता से बीतेगा। आज प्रभु को देखकर कहेंगे कि तुम ही मेरे लिए सचमुच में सच्चे स्नेही हो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करूंगा, तुमने मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए। प्रभु इस युवा उम्र में, छोटी उम्र में मैं इस प्रकार के गलत कार्यों को कभी स्थान नहीं दूंगा। ये सब यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाएं। हे प्रभु, मुझसे ये गलती हो गई है, लेकिन अब दुनिया में जो लोग रहते हैं, जो ऐसा बोला करते हैं, वैसा मैं कर ना पाऊं। तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे संग जीने के लिए मेल मिलाप करता हूं, ऐसा करें। आपका जीवन अच्छा रहेगा, आशीर्वादित रहोगे। अब प्रार्थना करें, प्रभु के समूह में कहें कि मुझसे गलती हो गई, क्षति पहुंची है, मैं अपने आप से धोखा खा गया। प्रभु, मैंने दूसरों से प्रेम के बदले प्रेम की अपेक्षा की और मैंने धोखा खाया, पर अब निराश होकर दुखी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे प्रेम को चाहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम्हारा न बदलने वाला प्रेम मुझे चाहिए। परम पिता, जिस किसी का मन टूटा हुआ है, टूटे हुए मन के साथ प्रेम के लिए इच्छुकता से, सचमुच का प्रेम, सच में मुझे चाहने वाला प्रेम, जो मुझ पे संदेह न करे, कोई कमी ना निकाले, मुझे कभी न दुत्कारे, हर परिस्थिति में मुझसे प्रेम करने वाला, सदा संग रहने वाला प्रेम, वैसा प्रेम करने वाले यीशु को देख रहा हूँ पिता। तुम्हारा प्रेम मुझे चाहिए, तुम मेरे साथ में रहो, मेरी कमियां और दुर्बलताओं को क्षमा कर दो, मेरी सहायता करो, मुझे संग रहकर चलाओ। अंत तक न बदलने वाला तुम्हारा प्रेम मुझे चाहिए। इसके लिए हम स्वयं को समर्पित करते हैं। हम अपने प्राण, आत्मा, देह को तुम्हें समर्पित करते हैं। तुम हमें शुद्ध करके हमारी सहायता करो कि हम सदा तुम्हारे संग रह कर ही चलें। हम स्वयं को तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु से मेल मिलाप कर लिया ना, वही तुम्हारे स्नेही हैं। हमेशा उनमें प्रसन्नता से बने रहें। आप उनसे बात करें, वो हमेशा आपसे बात करेंगे। एनी टाइम आप उनसे बात कर सकते हैं, एकांत में उनसे बात कर सकते हैं। हमारे स्नेही, हम तुम्हारे चरणों में आए हैं कहें, तुरंत वो आपके सामने उपस्थित होंगे। आप अपनी कमियां, दुर्बलता सब बता सकते हैं। वो इसमें कुछ भी गलत नहीं समझेंगे, ना ही वो आप पर संदेह करेंगे। उनका प्रेम कभी संदेह नहीं करता, कभी भी हम में कमियां नहीं निकालते। उनका प्रेम हमसे प्रेम करके हमारा मार्गदर्शन करता है। वो प्रेम अंत तक आपको संभाल के चलाएगा। आपको शुभकामनाएं। रोजाना बाइबल पढ़कर आप प्रार्थना करें, यीशु के साथ अपना संबंध बनाएं। यीशु सदा आपको आशीष देंगे, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आप अच्छे हैं ना? आपका यीशु के नाम से स्वागत है। आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। आपको एक मुख्य संदेश देना चाहता हूँ।